Hello everyone, welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Those who are new, please like and subscribe my channel to get latest video. In this video, we will discuss problem of excess demand and deficit demand, how it is correct through fiscal policy. Meaning of excess demand and deficit demand we already discussed in my previous two video. Let us start. Fiscal policy. Fiscal policy is that policy which is related to revenue, expenditure and borrowing policy of a government to achieve definite ends. Mean एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करने के लिए हमारे पास टू बेसिक पॉलिसीज़ हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी मतलब बजटरी पॉलिसी. इट इज़ नोन एज ए बजटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट revenue, expenditure and borrowing to get definite result is called a fiscal policy. It is that policy of government which is related to revenue and expenditure of the government. It is also known as a budgetary policy of the government. Government have three basic instrument for fiscal policy: government expenditure, government revenue, public borrowing and deficit financing is a latest concept. Let's start from the fiscal policies. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. Government spend on following items like expenditure on public work such as construction of road and dams, expenditure on education, public welfare, and expenditure on defense of a country and maintenance of law and orders, expenditure on various type of subsidies to produce more and more output. ये गवर्नमेंट के बेसिकल एक्सपेंडिचर्स हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड पर. अगर एक्सेस डिमांड है तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट शुड बी रिड्यूस. जब डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर पैसा जनरेट करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्सपेंडिचर को राइज कर देती है ताकि इनकम और एम्प्लॉयमेंट राइज हो, ताकि परचेजिंग पावर से एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट किया जा सके. नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो क्या है, गवर्नमेंट रिवेन्यू. गवर्नमेंट मीन मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू कौन है? टैक्स है. टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट विच इज पेड बाय हाउस होल्ड एंड कंपनीज टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी प्रॉफिट. यानी कि बिना प्रॉफिट के एक्सपेक्ट किए हमने जो टैक्स पे करने हैं वो टैक्स है. टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट विच इज़ गिवन बाय द पब्लिक टू गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब रूल्स. टैक्स दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज़ नॉट शिफ्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन. यानी कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगेगा उसी व्यक्ति को टैक्स पे करना है. ये टैक्स दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं हो सकता है, लाइक इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स. बर्डन उसी व्यक्ति पर पड़ेगी जिस व्यक्ति पर जो टैक्स पड़ेगा. तो मीन्स जो टैक्स एक व्यक्ति द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपनी सैलरी से पे करना पड़ता है ऑल दी हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज जो प्रॉफिट अर्न करती हैं. इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज शिफ्टेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. पे कोई कर रहा है और बर्डन किसी और पे पड़ रही है. लाइक मैं एज ए होलसेलर और रिटेलर के तौर पर टैक्स पे कर देता हूँ, लेकिन जब मैं इसको सेल करूँगा तो मैं अपने कस्टमर से
वो चार्ज कर लूँगा। तो जो नॉमिनल बर्डन मेरे पर पड़ी, लेकिन रियल बर्डन किस पे जाएगी, वो कस्टमर पर जाएगी जब वो बाय करेगा। इसलिए indirect tax is that tax which are paid indirectly to the government by the people. The burden of these tax can be shift on other one person to the another person, like sale tax, GST आज आ गई है, सब बाकी सभी टैक्सेस क्या रिड्यूस कर दिए हैं। तो GST अल्टीमेटली पहले व्यापारी के ऊपर पड़ेगा, फिर व्यापारी क्या चार्ज करेगा कस्टमर से। ठीक है जी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट, पब्लिक डेप्ट। अब क्वेश्चन आता है कि पब्लिक डेप्ट क्या है। पब्लिक डेप्ट मीन्स गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है। जो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोन बोरिंग करती है फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑन द आउटसाइड। इन कहने का मतलब क्या है, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट की डिविडेंड स्कीम के थ्रू पैसा कलेक्ट करती है लोगों से, और लोगों के लिए इन एसेट्स के अंदर पैसा लगाना मोर सेफ है तो गवर्नमेंट के, जिससे क्या है गवर्नमेंट को लॉट ऑफ अमाउंट इकट्ठा हो जाता है स्पेंड करने के लिए। एक दूसरा जो फंक्शन है वो है डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंस का मतलब क्या है, जब भी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो कुछ तो वो लोन ले लेती है पीपल से, बोरोइंग कर लेती है, फिर वो डिमांड करती है आरबीआई से। आरबीआई से जब लोन की डिमांड की जाती है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को न्यू नोट इशू कर देता है। दैट इज कॉल्ड ए डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई lend money to government by issuing new currency. Next is fiscal policy and excess demand. How fiscal policy correct the excess demand? तो हमने पीछे पढ़ लिया है कि फिजिकल पॉलिसी क्या है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, सबसे पहले वो इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को राइज कर देगी। गवर्नमेंट क्या है, राइज दी टैक्सेशन सिस्टम। जो गवर्नमेंट क्या है टैक्स को राइज करेगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो क्या होगा, लोग स्पेंड करना कम कर देंगे और मार्केट में एग्रीगेट डिमांड है जो वो लेस हो जाएगी। गवर्नमेंट शुड पुट न्यू टैक्सेस, इट विल रिड्यूस द डिस्पोजल इनकम ऑफ द पीपल विच डिक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, देन रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट क्या स्पेंड करती है पब्लिक वर्क के ऊपर, उस पब्लिक वर्क से अपना हाथ खींच लेगी कुछ समय के लिए। वो सब पेंशंस को कम कर देगी, सब्सिडीज़ को कम कर देगी, एंड न्यू जो ब्रिज हैं, डैम है, उसको पोस्टपोन कर देगी। जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं होगी, तो एक्सेस डिमांड है वो प्रॉब्लम को कुछ समय के लिए सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है रिड्यूस इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेना कम कर देगी। जब आरबीआई से लोन नहीं लेगी तो न्यू इशू नहीं आएंगे, न्यू नोट इशू नहीं होंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन लेके नहीं आएंगे, तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इंक्रीज इन पब्लिक बोरिंग, इसका मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट के अंदर लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो अननेसेसरी स्पेंड कर रहे हैं, तो उस अननेसेसरी स्पेंडिंग को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स निकाल देती है। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है उस बॉन्ड्स को लोग बाय करेंगे तो उतनी ही मनी मार्केट के अंदर लेस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या सोल्व हो जाएगी। जब गवर्नमेंट क्या करेगी, सरप्लस बजट पास करेगी, मीन्स खर्चा कम करेगी, रेवेन्यू को स्टोर करना शुरू कर देगी। जब गवर्नमेंट के सरप्लस बजट पास होंगे तो बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर स्पेंड करना बंद हो जाएगा और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम क्या है सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है फिजिकल पॉलिसी एंड डेफिसिट डिमांड। अब उससे उल्ट है, वहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना था, यहाँ पर क्या है डेफिसिट डिमांड को कम करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को राइज कर देगी, जिससे क्या डैम, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, पब्लिक वर्क बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिसिट डिमांड की समस्या क्या हल हो जाएगी। रिडक्शन इन टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का रेट कम कर देगी,
जिससे क्या है परचेजिंग और बढ़ेगी लोगों की और वो स्पेंड करेंगे मोर, जिससे कि एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है, डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इंक्रीज डेफिसिट फाइनेंसिंग, अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से लोन लेगी, आरबीआई न्यू नोट इशू कर देगी, वो बैंक कमर्शियल बैंकों में जाएंगे, कमर्शियल बैंक लेस रेट पर क्या है उनको इन्वेस्ट करने के लिए उधार दे देगा ट्रेडर्स को, जिससे मार्केट में पैसा आ जाएगा और डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गवर्नमेंट बोरिंग कम कर देगी, लोगों से उधार लेना बंद कर देगी, तो प्रॉब्लम क्या है अपने आप ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।